मेरे लिए वो साधन था ही नहीं, साधना ही थी। जी। और साइकिलिस्ट की बहुत इज्जत करते हैं, उस बहुत मन लग गया साइकिलिंग में। जी। जाओ। थैंक यू। कभी एक साधारण सी साइकिल खेल का साधन होती है तो कभी रोजमर्रा की मजबूरी भी होती है, पर जब वही साइकिल जुनून और दर्शन बन जाए तो वह जीवन का मार्गदर्शन भी करती है। बरेली के संजीव जिंदल जी, जिन्हें लोग से साइकिल बाबा कहते हैं, ने इस साधारण साइकिल को अपनी पहचान बना लिया। वो साइकिल पर निकलते हैं तो सिर्फ किलोमीटर नहीं नापते, वो लोगों के दिलों में उम्मीद जगाते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं और स्वास्थ्य को जीवन का हिस्सा बना देते हैं। देश और विदेश की अनगिनत यात्राएं, बच्चों और युवाओं के साथ संवाद, हर पैडल मानो एक संदेश है कि राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मन साफ हो तो मंजिल अपनी ओर खिंची ही आती है। आपके लिए जो साइकिल है वो साधन से साधना कैसे बन गई? साधन से साधना कैसे बन गई, सब मैंने बताया, कई बार बताता हूँ। मेरे लिए वो साधन था ही नहीं, साधना ही थी। अच्छा। हाँ, जब सोलो करता हूँ तो अपने आप से प्रश्न पूछता हूँ, खुद ही उत्तर देता हूँ। तो साइकिलिंग मैंने स्टार्टिंग ही साधना के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा हरकती हूँ, बैठ के मेरे से साधना नहीं हो पाती है। बैठ के मैं जीरो में नहीं पहुँच पाता हूँ। और साइकिलिंग में गलत भी है वो, कई बार बचता हूँ पीछे से किसी में ठोकने के लिए, बिल्कुल पास में मुझे पीछे से नहीं कोई, मैं किसी में ना ठोक दूं, क्योंकि मैं अपनी साधना में विलीन हो जाता हूँ। इतने टॉपिक, इतनी चीजें मेरे दिमाग में आती हैं, उन्हीं को रिफाइंड करते हुए मैं चलता रहता हूँ। मेरे लिए सच में साधना है, साइकिल साधन नहीं है। नहीं, साधन की तरह मैंने कभी यूज ही नहीं करा, वो सब बाई प्रोडक्ट है मेरे लिए। सेहत, साधन सब बाई प्रोडक्ट है मेरे लिए। साधना है पर्यावरण को देखने की साधना, लोगों से मिलने की साधना, अपने से बातचीत करने की साधना। साधना में क्या है, जीरो का क्या मतलब है, आप अपने आप में खोए हुए हो। अपने आप में तो मैं साइकिलिंग चलाते हुए अपने आप में खो जाता हूँ। मुझे नहीं मालूम 50 किलोमीटर कब हो गए, सच में मुझे नहीं मालूम होता। पहली लंबी यात्रा जिसने आपके सोच के दायरे को बदला हो? मेरी सबसे पहली भी और लंबी भी 182 किलोमीटर थी। 182 किलोमीटर लगातार। अच्छा। कछला आना जाना, वहाँ जितना मुझे गंगा का जल लेने में टाइम लगा, बस वो टाइम लगा, लगातार आना जाना था। 182 किलोमीटर कांवर का टाइम था। अच्छा। उसको फिर रास्ते में जो मुझे दिखाई दिया, मैंने उसको कार्निवल की तरह देखा, जैसे गोवा का कार्निवल होता है, ब्राजील का कार्निवल होता है। उस कार्निवल को देखा मैंने, कांवर यात्रा को। क्योंकि उधर बदायूं साइड के, इस्लाम नगर साइड के बहुत बड़ी बड़ी झांकियां, बहुत नाचते, एक ट्राली को पूरा स्टेज बना लेते हैं वो। अच्छा। उसमें तख्त लगा के पूरा स्टेज बना लेते हैं, तो उसमें झांकियां, नाचना गाना, लग ही नहीं रहा था मैं कांवर यात्रा में, कार्निवल। तो उससे मुझे एक अलग लेवल का मजा आया। अभी मैं बरेली में रह गई इतने बड़े कार्निवल में हूँ। लोग उसका विरोध करते हैं, यदि उसको शांति तरीके से, वो उधर साइड होते हैं बदतमीजी, पर अपने एरिया में ऐसा नहीं है। इस्लाम नगर की झांकियां बहुत थी और अलग तरीके का मजा आया। 182 किलोमीटर वो मेरी लगातार यात्रा थी। तो उसने सोच का दायरा बहुत बड़ा, इतने लोगों से मिला, मैं खुद जाके उस पर नाचा। साइकिल खड़ी करी, ट्राली पे चढ़ गया, उनके साथ नाचा गाया, फिर साइकिल चलाई, फिर नाचा गाया, फिर साइकिल चलाई, तब 182 हो गए, पता ही नहीं चला। जी। तो मैं कह रहा हूँ ये साधना है साइकिलिंग। ये कार से उतर के ये हरकतें नहीं कर सकते आप जीवन उत्सव से जोड़ देते हैं। हाँ, उत्सव। जैसे एक नदी का बहाव होता है सर, कभी वो बड़ा सरल वे में चल रही होती है, और आजकल तो बाढ़ का मौसम है तो बड़ा उग्र रूप भी उसका देखने को पड़ता है। तो ऐसे ही जीवन होता है हमारा, ऐसे ही हमारी यात्राएं होती हैं। तो साइकिल यात्राओं के दौरान ऐसा कोई अनुभव आपका रहा हो जब लगा हो कि बड़ी धैर्य की आवश्यकता है इस सिचुएशन से निकलने के लिए? साइकिलिंग कर रहे थे हम बर्दिया नेशनल पार्क में। बर्दिया नेशनल पार्क? जी जी, ठाकुर द्वारा बर्दिया नेशनल पार्क में काफी साइकिलिस्ट थे। वो पूरा एरिया बाग का एरिया बिल्कुल। वहाँ कुछ दिन पहले ही इंसिडेंस हुआ था, जहाँ से हमें गुजरना था जी। एक लेडी को मोटरसाइकिल से पीछे से ले गया था बाघ। अच्छा। बंगाल टाइगर का एरिया है, लेपर्ड बंगाल टाइगर का एरिया है। तो हमें मिलिट्री वालों ने समझाया, और मिलिट्री की ड्यूटी थी वैसे ऐसे। तो पेशेंस की मैंने कि सबको समझाया, खड़े हो गए। वो डायलॉग मेरा पूरे इंडिया में फेमस है कि जो भी करेगा बाघ करेगा, हमें कुछ नहीं करना। एरिया से चुपचाप निकलना है, ग्रुप में रहना है। तो वो पेशेंस है, वहाँ बहाव नहीं चलेगा। पेशेंस से कोई, यदि हम 25 साइकिलिस्ट है तो 25 के 25 एक दूसरे पे नजर रखें, कनेक्टिविटी है, साथ ही साथ चलेंगे। कोई झुंड पे अटैक नहीं करता जल्दी, जानवर कोई भी हो जल्दी अटैक नहीं करता। 12 किलोमीटर हमें चलना था, ये नहीं भी हल्का सा पैसेज निकलना था। 12 किलोमीटर प्योर नेशनल पार्क में से, जो कि पूरा
टाइगर का एरिया है जी तो ये पेशेंस है, और उसके बाद फिर स्पीड, फिर तो ये बहाव। जी 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 बिल्कुल। और ये ध्यान रखना, जो करेगा जानवर करेगा, हमें नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना है, हमें तो बस देखना है, धैर्य रखना है। करता नहीं है जानवर, जी, बहुत रेयर करता है, सालों में एक आध इंसिडेंस होता है, जी जी तो उससे बच्चों से को डरने की जरूरत नहीं है, करें एडवेंचर खूब करें। जी, हम लोग तो धैर्य की बात कर हाँ, रहे थे। ट्रैकिंग हो, साइकिलिंग हो, नौजवानों को यही समझाता हूँ, तो मेरी उम्र आ गई, इस उम्र में तो धैर्य अपने आप ही आ जाता है। अच्छा तो जवानी में हम भी हुड़दंगी थे, जी तो हर चीज जल्दी से करना चाहते हैं। ट्रैकिंग और साइकिलिंग, जो रेस में आप चल रहे हो तो अलग बात है, तो आपको तेजी से जाना है। ट्रैकिंग में तो कोई रेस होती नहीं है, तो धैर्य से चलिए, तो जितने भी लंबे सफर होंगे पता भी नहीं चलेंगे, ट्रैकिंग में तो खास करके। और साइकिलिंग में भी आप, क्योंकि इंडिया में ट्रैफिक सेंस नहीं है बहुत ज्यादा, तो धैर्य से दिमाग खोल कर ही आपको चलना है। ये पहला फार्मूला है, इसको अपनाना ही है, क्योंकि एक आध इंसिडेंस हो जाता है तो चीजें बदनाम हो जाती हैं, तो फिर पेरेंट्स एक इंसिडेंस के पीछे कम से कम 1000 पेरेंट्स रोक दे देते हैं, भी नहीं भेजेंगे बच्चों को, तो रोकना नहीं है, तो हमें धैर्य को अपनाना है। कार और बाइक के जमाने में जी। ये सब छोड़कर आपने साइकिल का चुनाव किया, तो ये स्वास्थ्य कारण था या इसके पीछे एक जीवन दर्शन भी है? मेन जीवन दर्शन है, स्वास्थ्य तो बोनस है। स्वास्थ्य के कारण मैंने करा ही नहीं था ये, बिल्कुल भी नहीं। साइकिलिंग मैंने जो एक्सरसाइज के लिए नहीं करी थी, लोगों से मिलना मेरा शौक है, उसी से कहानियां निकलती हैं। चलते फिरते जो साथ साथ मेरे साथ लोग चलते हैं साइकिलिंग, गांव वाले जो शहर में नौकरी करने आते हैं, मजदूरी करने आते हैं, फल बेचने आते हैं, उनसे मैं बातचीत करता हुआ चलता हूँ। और दूसरा नेचर देखने का मेरा शौक था। जो सेहत है वो बाई प्रोडक्ट है मेरे लिए। सेहत बाई प्रोडक्ट है? हाँ, साइकिलिंग से सेहत सही रहती है, फिटनेस रहती है, वो मेरे लिए बाई प्रोडक्ट है। मेरा मेन प्रोडक्ट है लोगों से बातचीत करना, नेचर को देखना। तो आप कभी भी किसी गांव में ट्राई करके देखना, कार से जाना, तो वहाँ के लोग आपको उससे घुले मिलेंगे ही नहीं। वो समझे कौन कोई सरकारी ऑफिसर आया है, कौन बात कही है। और मैं किसी के भी घर में घुस जाता हूँ, अक्सर देखा होगा मेरी पोस्टों में आप लोगों ने, किसी के भी घर में घुस जाता हूँ खाने पीने के लिए, वो बिल्कुल अपने जैसा समझते हैं। और जितना बड़ा आप तामझाम लेके चलेंगे उतना और वो आपसे दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा, आप लोगों से दूर होंगे, बिल्कुल दूर हो जाओ। तो ये जीवन दर्शन है। ये जीवन दर्शन है। मैंने स्टार्टिंग इसीलिए करी थी साइकिलिंग। कोई खास अनुभव इसको लेकर कभी हुआ हो कहीं? किस तरह का? जैसे कहीं आप गए हो, अचानक किसी से मिलना हुआ हो? अक्सर मतलब कि जैसे किसी गांव में आता हूँ, कैमरा वगैरह होता है मेरे पास, वो बिल्कुल अपना, भैया ये पहले पशुओं वाला दिखाओ, देखो कितनी गायें हैं, ये बहुत परेशान करती हैं हम लोगों को, पहले ये दिखाओ, तुम्हारे बहुत फॉलोअर्स हैं, कहीं तक बात। अनुभव तो अनगिनत है, किसी के भी घर में घुस जाना और अचानक अनजान आदमी का मिल जाना। मैं नहीं जानता, वो मुझे जानते हैं, वो जबरदस्ती मुझे अपने घर में लेके जाते हैं, खाना पीना खिलाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया से काफी मेरी पहचान बन चुकी है। तो गांव में, किसी भी गांव में जाता हूँ, कोई ना कोई जानने वाला वो मुझे जानता होता है, वो जबरदस्ती फिर सारे पूरे गांव से इंट्रोडक्शन कराता है, पूरा मेरा एक तरह से जुलूस निकालता है, रिश्ता कनेक्ट होता है। जी जी बिल्कुल। कई बार लंबी यात्राओं जब होते होंगे तो रास्ते सुनसान मिलते होंगे, तो वहाँ कहिए क्या डर का अनुभव हुआ या आत्मिक शांति? नहीं, डर तो बिल्कुल भी नहीं लगता मुझे। जैसे टेंट वगैरह भी लगाता हूँ, लोग कहते हैं ये चीते का, उसका लेपर्ड का एरिया है, मुझे नहीं लगता डर। मुझे सबसे ज्यादा डर तो वो लगता है जब मोटरसाइकिल, उससे बड़ा जानवर कोई नहीं है, उल्टा सीधा चलाते हैं बच्चे, दिन में के ठोक जाते हैं। तो फिर युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहता हूँ, उनके पेरेंट्स को संदेश देना चाहता हूँ, ट्रैकिंग साइकिलिंग से डरे नहीं, उससे सेफ कुछ नहीं है। अब जानवरों का आप आंकड़ा निकाल लीजिए, कितने सालों में कितने उन्होंने अटैक करे, उतने अटैक तो जो मोटरसाइकिल वाले पर डे बराबर करते हैं। तो फिर तो घर से निकलने मत दो बच्चों को। आप आंकड़ा तो उठाइए, एक बिना मतलब सोच में मत जिए कभी भी। मुझे अकेलापन कभी महसूस नहीं होता। जो सुनसान रास्ते हैं वो आपको एक सुकून, वो स्पीकर होता है, किशोर कुमार मेरे साथ होता है। ये बड़ी अच्छी वो है कि ये बड़ा, मतलब क्या ही कहें, संगीत बड़ा मजा आता है। और अकेले किशोर कुमार साथ, किशोर कुमार का फैन हूँ मैं, किशोर कुमार को लगाया, चलते चले गए। बाकी कोई भी मुझे मिला, मैं उसके साथ बैठ के बातचीत करता हूँ। साइकिलिंग मेरा गर्दन गिरा के किलोमीटर नापना मकसद नहीं है, बिल्कुल भी मकसद नहीं है। अच्छा, जैसे आपने बच्चों को, युवाओं को, किशोरों को, सबको साइकिलिंग से जोड़ा, और मैंने तो ये भी सुना था कुछ बैंक कर्मियों को आपने बैंक जाने के लिए साइकिल से प्रेरित करा था, कहा था, पर वो हो नहीं पाया। बैंक कर्मियों को नहीं, भारत पेट्रोलियम वालों को। भारत पेट्रोलियम वालों ने 2-3 बार मुझे बुलाया अपने प्रोग्राम में। वो हर साल करते हैं, गवर्नमेंट का प्रोग्राम होता है, तेल बचाओ, वो एक प्रोग्राम करते हैं। वो पहले घूमते रहे बड़े बड़े स्कूलों में, डीपीएस में,
हार्टमैन में बच्चों को इकट्ठा करने के लिए भी 40-50 बच्चे मिल जाए रैली निकालने के लिए। अब वहाँ के बच्चों के पास साइकिल ही नहीं थी, तो किसी ने कह दिया यार तुम साइकिल बाबा से मिल लो, वो तुम्हारी रैली सक्सेस करा देंगे। तो मेरे पास आए, तो मैंने वही सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चों को पकड़ा। वो सारे बेचारे मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के यहाँ सभी के पास साइकिल है। तो रैली हो गई, चीफ गेस्ट भी आए हुए थे, डीएम साहब वगैरह। तो अब उन्होंने कहा संबोधन करो। अब पहले उनके संबोधन हुए, वो उन बच्चों को लेक्चर दे रहे थे तेल बचाना चाहिए। तो फिर मेरा आया, मैं थोड़ा सा एंटी हूँ, मेरे को बाबा ही नहीं चाहिए, जो फैक्ट है मैं वही बोलता हूँ। तो मैंने कि जिन बच्चों को आप संदेश दे रहे हो उनको संदेश देने का कोई फायदा नहीं है, वो तो मजबूरी में चला ही रहे हैं, बचा ही रहे हैं। और जिस दिन इनके पास पैसे होंगे मोटरसाइकिल जो लेंगे, एक बार शौक होगा, जिस दिन शौक होता है हर इंसान का होता है। आप जो सी गाड़ी से आए हो, वो गाड़ी कोई 5 का एवरेज दे रही है, 8 का बड़ी बड़ी गाड़ियों से आए हो, मेरे से जहाँ यही वायदा करो आप ज्यादा एवरेज वाली गाड़ी ले लोगे, छोटी गाड़ी ले लोगे, इतना ही वायदा कर लो। 20 का एवरेज वाली गाड़ी ले लोगे, छोटी गाड़ी, तेल तो आपको बचाना है। और आप चाहते हो गंगा सागर से गौमुख की तरफ गंगा चले, अरे गौमुख से गंगा सागर की तरफ गंगा चलेगी ना, तो पहले आप वो चेंज करो ना। और आपको तो वीआईपी लोगो, ऑफिस का काम है आपका, फील्ड का काम भी नहीं है। एक आदमी है आपका सेल्स का, चलो उसको छोड़ दो, वो मोटरसाइकिल यूज कर ले। आप तो जाओ साइकिल से ऑफिस, वहां जाके खड़ी कर दो। और ऑफिस में ही चलो मानता हूँ पसीना भी आता है, तो एसी में बैठना है, परमानेंट कपड़े वहीं रख दो अपने ऑफिस वाले, जाके बदल लो, वो पहन लो जी, रात को वहीं छोड़ के आ जाओ, हफ्ते भर बाद धो लो, खराब तो होने नहीं है एसी में कपड़े। तो 2 प्रोग्राम उन्होंने बुलाया, फिर बुलाना छोड़ दिया। तो हर कोई ये चाहता है गंगा सागर से गौमुख को चले, गंगा चले। हाँ, जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा हो। अरे वो तो बेचारे मजबूर बच्चे थे, वो तो आ ही रहे हैं साइकिल से। आप उन्होंने घूम के देख लिया डीपीएस में, हार्टमैन में। तो चलो पढ़े लिखे लोग हैं सारे। बच्चे और युवाओं से कैसे कनेक्टिविटी डेवलप हुई आपकी? बच्चों और युवाओं को मैं उनमें इंटरफियर नहीं करता। उनको फोटोग्राफी का शौक होता है, सेल्फी का शौक होता है, मैं उन पर नजर रखता हूँ। मैं कहता हूँ चलो बेटा तुम अपनी मन मर्जी करना, चलो सिर्फ मेरे साथ। मैं उनको बिल्कुल इंटरफियर नहीं करता। हम नाटक वगैरह भी खेले कई बच्चों के साथ, तो उसमें भी उनको कहा आप करो क्रिएटिविटी, यदि उसमें कोई रोल हो तो मुझे दे देना। अपनी नहीं थोपनी चाहिए, यदि बच्चों को भी आपको अपने साथ जोड़ना है, उनकी आपको सुननी, उसकी क्रिएटिविटी निकालो ना, उसे मौका दो। क्या होगा, अच्छा बुरा क्या होता है, उसकी सोच के हिसाब से वो अच्छा था, उसने करा, नहीं उस पे आ पाया जो लेवल हम चाहते थे, कोई बात नहीं, अगली बार आएगा। अब उसी को क्रश कर दे रहे हो तो कैसे काम चलेगा। एक बहुत छोटा सा एक एग्जांपल दूंगा, ऐसी बातें निकल आती हैं। एक बहुत बड़ी फैमिली है, उनका बच्चा वो कर रहा था MBA, तो घर से बाहर बाहर निकलता नहीं था, तो उन्होंने मेरे पास भेजा, यार इसको थोड़ा सा मोटिवेट करो, बहुत अमीर फैमिली है, ठीक है, उसको मोटिवेट करा। पुणे से वो कर रहा था MBA, समझाया 1-2 घंटे। वो 15-20 दिन बाद उनके घर में फर्नीचर का काम चल रहा था, तो घर वालों ने भेजा, बोले 2 नॉब दराज खोलने के लिए 2 नॉब खरीद ला। और वो बच्चा आया मेरे पास, मेरा हार्डवेयर का काम है, वो 2 नॉब खरीद के ले गया अपनी पसंद से। आधा पौना घंटा लगाया, उसने सारी चीजें देखी, जो उसे पसंद आई वो ले गया। अब घर जाके उसकी मदर को वो नॉब पसंद नहीं आई, वो वापस आई, फिर दूसरी गई। फिर मैंने फोन करके उनको डांटा, मैं कहा आप उसे बच्चे को कभी कुछ खरीदने के लिए कहोगे, वो कहोगे जब आपको मेरी चीज पसंद ही नहीं आती है तो अपने आप ले आओ, वो जाएगा ही नहीं। उसमें ना कोई खराब होने वाली चीज थी, ना कोई दिक्कत थी। 100-150 रुपए की चीज थी, वो पुण्य चला जाता, उसके बाद बदल लेते, उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट तो करते। वही बात आ गई ना, थोपा थोपी। जब आप थोपोगे तो बच्चों के अंदर से नहीं निकलेगा। मतलब आपको उनके जो निर्णय हैं उनको सम्मान करना चाहिए, और एक तरह से ढंग से समझाना चाहिए। ज्यादा उस चीज में कोई कमी होती नो में टेक्निकली, तो डिजाइन की पसंद हर आदमी की अलग अलग है। अब मुझे कोई पूछे भी शर्ट कौन सी अच्छी लगेगी, मैं शर्ट पहनता ही नहीं, मैं टी-शर्ट क्या बताऊंगा, तो मैं राय देता ही नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूँ बच्चों में जो क्रिएटिविटी है उसमें टेक्निकली कोई कमी नहीं थी। टेक्निकली कमी होती, आप कह देते अरे बेटा ये खराब हो जाएगी 2 दिन में, जैसे ही नहीं दूसरी ले, वो दूसरी लेने आए ही नहीं खुद। तो जहाँ हम किल करते हैं क्रिएटिविटी, मैं बच्चों की क्रिएटिविटी मैं इंटरफेयर नहीं करता, उन पर नजर रखता हूँ। सड़क के सेंटर में ना जाएं फोटोग्राफी करते हुए, पीछे को ज्यादा ना चले जाएं, कि खड्ड में ना गिर जाएं, पैदल जाएं, मैं ध्यान रखता हूँ और उन्हें क्रिएटिविटी करने देता हूँ। जी, तो इनकी पगडंडियां होती हैं, जैसे कि हम अभी चल भी रहे हैं, और पगडंडियों की अपनी अनिश्चितताएं होती हैं सर। तो क्या कभी ऐसा सोचा कि अनिश्चितताएं जो है, पगडंडियां जो है छोड़नी भी पड़ेंगी, जिन पगडंडियों पे आप चल रहे हैं? आपने साइकिल का फिर वही तो मजा है। मैं 3 किलोमीटर के बाद 4 किलोमीटर के बाद शहर छोड़ देता हूँ,
अच्छा। उसके बाद पगडंडियों पे ही चलता हूँ, उसी का असली मजा है। पगडंडियां कोई मेरा बचपन गांव में बीता है, पगडंडियों में बीता, 16 साल तक मैं पगडंडियों पे ही रहा हूँ। जी। तो इनको जैसे आपने पूछा तो साइकिल छोड़ दोगे, कभी नहीं, ट्राई साइकिल लूंगा। ऐसी पगडंडियां कभी नहीं छोड़ूंगा। दिल्ली वाले मेरे जो दोस्त है ना, वो बहुत जलते हैं, यार तुम बढ़िया शहर में रहते हो, 3-4 किलोमीटर के बाद ही पगडंडियों पे आ जाते हो, गाँव में आ जाते हो, तो साले 50 किलोमीटर साइकिल नहीं कर ले तो भी नहीं मिलेगी तभी नहीं मिलेगी। पगडंडी। तो यही खूबसूरती है हमारे बरेली की, मैं बहुत खुश हूँ बरेली से। जी। तो 3-4 किलोमीटर बाद मुझे पगडंडियां मिल जाती हैं। जी। पगडंडियां थी तो दिल जुड़े हुए थे, दिल जुड़े। पगडंडियां थी तो दिल जुड़े हुए थे, हाईवे बने दूर दूर हो गए। दूर दूर हो गए जी, क्या बात। मुझे ये मेरा ही लिखा हुआ है पूरा, मुझे पूरी तरह जान नहीं, टेक्निकल लिखा हुआ है, ये मेरा अपना ही लिखा हुआ है। ये पर्यावरण संरक्षण के लिए अगर कहा जाए तो साइकिलिंग बड़ी जरूरी है और एक संदेश भी है, जिस तरीके से आपने साइकिल को पर्यावरण से जोड़ा। लेकिन क्या व्यक्तिगत जीवन पे ऐसी कौन सी छोटी छोटी बातें हैं या कौन सी आदतें हैं आपकी जो पर्यावरण संरक्षण के लिए दूसरों को प्रेरित कर सकती हैं, या आप खुद में बड़ा? पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी कहते हैं प्लास्टिक बहुत दोषी है, और चिप्स के पैकेट और चीजें बहुत, डिस्पोजेबल ड्रिंक हम पीते हैं, कम से कम उसी को सड़कों पे ट्रैक पे मत फेंके। हम बहुत ज्यादा नहीं सफाई करते ट्रैक में, सोलो होता हूँ, मेरे साथ गाइड होता है, तो एक हम पन्नी जरूर लेके जाते हैं, एक अच्छी मतलब 4-5 किलो की पन्नी हम भर के लेके आते हैं। ऐसे ही जो सड़क पे भी मैं देखता हूँ, टोकता हूँ कार वालों को जितनी हो सके, भैया ये पी के सड़कों पे मत फेंको, इतना ही कर लो, यही बहुत है। एक बार मुझे एक बाहर की बस मिली, मैं साइकिलिंग कर रहा था नैनीताल रोड पे जी। पूरी बस खड़ी हुई थी, पूरी बस खा पी के अंदर बाहर फेंक रही थी, मैं चढ़ा बस से, उनको उतारा, सबकी उठवाई। तो तो ये छोटी छोटी चीजें, हम कहते हैं ना अनपढ़ आदमी गंदगी करते हैं, ऐसा नहीं है, सबसे ज्यादा हम लोग ही करते हैं, बड़े पढ़े लिखे करते हैं। कार से अक्सर देखो शीशा उतारा फेंका, इसी से पर्यावरण में बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो एक लेयर बन जाती है प्लास्टिक की। प्लास्टिक से तो कम से कम बचाओ। हम पेड़ पौधे नहीं लगा सकते तो बचा तो सकते हैं, बचा तो सकते हैं ना, उसी को बचा दो। हम एक पन्नी जरूर लेके जाते हैं। अभी हमने मैगी बनाई थी, अपना ट्रैक पे गया था मैं, झरने पे नीचे जी, वहीं आग जला के सब सारा कुछ साथ लेके आए पन्नी में डाल के, वहाँ कुछ भी नहीं छोड़ा। और जो लोगों का गिराया हुआ था वो भी जो हमारी पन्नी में आ सकता था, ये नहीं भी हम 1 क्विंटल उठा लाए, जितना हमसे हो सकता है हम संदेश देने के लिए कह लो, कुछ भी कह लो, दिखावे के लिए करते जरूर जी। आपने विदेश की भी कई यात्राएं की हैं इधर साइकिल से ही, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जो विदेशी समाज है उसका नजरिया क्या है साइकिल को लेकर, और वो नजरिया हमारे वहाँ के नजरियों से कैसे भिन्न है? थोड़ा सा एक तो भारतीय समाज के नजरिए से मैं बता रहा हूँ, वो स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स मानते हैं, साइकिल को भी जस्ट लाइक स्पोर्ट्स मानते हैं जी। साइकिलिस्ट की बहुत इज्जत है, चाहे आप नेपाल चले जाइए, चाहे थाईलैंड चले जाइए, चाहे बाली चले जाइए, चाहे चाइना चले जाइए, चाहे दुबई चले जाइए, क्योंकि मैं जहां भी जाता हूँ वहां जाके साइकिल, आजकल होटलों में भी मिल जाती है साइकिल जी। हर होटल वाले 2-3 साइकिल रखते हैं, नहीं मिलती तो मैं किराए पे ले लेता हूँ। सबसे बड़ी बात है वहाँ ट्रैफिक सेंस, सबसे पहले पैदल वाले को, फिर साइकिलिस्ट को रास्ता मिलेगा ही मिलेगा। थाईलैंड में आप ऐसे खड़े हो जाइए रोड के किनारे व्हाइट लाइन पे, दोनों तरफ का ट्रैफिक रुक जाएगा, पहले आप जाइए। और ऐसे ही चाइना में, और यदि आपके साथ बच्चा है उंगली पकड़े हुए, तो आपको महाराजा की फीलिंग आएगी, अरे यार ये सब रुक गया, मैं महाराजा हूँ। बच्चे की इतनी इज्जत है। तो जहाँ हमारे, मैं बहुत कोशिश करता हूँ साइकिलिंग को बढ़ावा देने की, तो पेरेंट्स आने नहीं देते, एक्सीडेंट हो जाएगा, ट्रैफिक सेंस नहीं है, जिसको देखा जिधर को मोड़ दिया। अब नेपाल का मैं बता रहा हूँ, 300 साइकिलिस्ट हम निकलते हैं सड़क पे, पूरे 110 किलोमीटर में कोई हॉर्न नहीं सुनाई देता, दूर से ही रोक लेगा आदमी भी पहले इनको जाने दो। और जहाँ आप देखते हो शहर में रैलियां निकलती हैं छोटी छोटी, तो उसमें से भी लोग घुसते हैं, पुलिस को चौराहों पे लगाना पड़ता है। तो सेंस नहीं है हमें ट्रैफिक की बिल्कुल भी, इसलिए हमारे साइकिलिस्ट नहीं बढ़, साइकिलिंग एक बन नहीं पा रही है इवेंट। और इतना बड़ा इंडिया कोई इवेंट नहीं होता साइकिलिंग का जहाँ हम 200-250 लोगों को ले जा पाए। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मैं बरेली में कराना चाहूँ, साफ कह रहा हूँ, अभी किसी प्रशासनिक अधिकारी के साथ कहूँ मैं 200 साइकिलिस्टों को हल्द्वानी ले जाना चाह रहा हूँ, बरेली से 100 किलोमीटर है, परमिशन चाहिए। सबसे पहला डायलॉग यही होगा, यदि कुछ हो गया तो आप जिम्मेदार होंगे। वही डिमोरलाइज कर दिया भाई, उसमें मैं कोई प्रॉफिट कमा रहा हूँ, काहे कहीं मेरी जिम्मेदारी होगी भाई, आप दो साथ दो, आगे भेजो 2 पुलिस वाले, जुड़ो, तो कोई नहीं जुड़ना चाहता, आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं चीजों, वही गिरा देते हैं। कुछ हो गया तो तुम जिम्मेदार होगे। अरे कोई मैं रैली थोड़ा निकाल रहा हूँ ना, कोई राजनीतिक रैली निकाल रहा हूँ ना, प्रॉफिट के लिए निकाल रहा हूँ, स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहा हूँ तो कुछ। अभी हल्द्वानी में अभी 10 दिन पहले ही तीरंदाजी की इवेंट नेशनल खत्म हुई है, तो वो तीरंदाजी के जो अध्यक्ष हैं हमारे भारत के, तो उनका इंटरव्यू वायरल हो रहा है। किसी अधिकारी ने फोन नहीं उठाया, वहाँ एसी नहीं चल रहा था स्टेडियम में,
बताइए। इसी अधिकारी ने बोले मैं पछता रहा हूँ जहाँ हल्द्वानी को इवेंट देके। तो ये तो हमारा क्राइटेरिया है। साइकिल को कौन सुनेगा जो स्टेडियम में सुनने को, अधिकारी की सुनने को तैयार नहीं है तो मेरी कौन सुनेगा। हमारी कौन सुनेगा, सही तो बात वहाँ है। सेंस है बहुत ज्यादा, जी। फॉरन में अलग मजा आता है। साइकिल मेरी साइकिल। तो कई बार बच्चे आपको देखकर साइकिल सीखते हैं, चलाते हैं, तो उन बच्चों को देखकर आपको कैसा एहसास होता है? और बड़ा गर्व महसूस होता है। कोई बहुत मेरे पास इस तरह के मैसेज, बड़ों के भी बच्चों के कमेंट्स आते हैं, आपको देख के हमने साइकिलिंग शुरू करी। जी। बहुत मतलब कि भाई हाँ मैंने कोई मूवमेंट चलाई। और ऑल ओवर इंडिया, जामनगर, साउथ, नागपुर, सब जगह से मैसेज आते हैं। सोशल मीडिया का पता नहीं कहाँ जाके आपकी बात अटैक हो जाए, कौन उसको एक्सेप्ट कर ले आपकी बात को, कोई पता नहीं। जी। फोटो के साथ, अपनी साइकिल के साथ फोटो भेजते हैं, आपके कारण बाबा हमने चलानी शुरू करी। बहुत बहुत अच्छा तो लगता है, सच में बड़ा सुकून वाली बात बहुत गर्व रहती महसूस होगी। होता है। जी, जी, जी। एक बच्चा था रणवीर शायद, हाँ। जिसने आपकी प्रेरणा से करीब 2021 किलोमीटर की साइकिल पूरी की है। हाँ। क्या मतलब उसके बारे में कुछ बताइए। वो उसका जो फादर है वो मेरे दोस्त हैं। अच्छा। वो ही मैंने जो मूवमेंट चलाई साइकिलिंग की, तो उन्होंने भी उसको साइकिल दिलवाई और उसका मन लग गया साइकिलिंग में। जी। महंगी साइकिल दिलवाई तो बच्चे को, इतनी छोटी, क्योंकि बच्चे को बड़ा होना है तो वो साइकिल महंगी 1-2 साल ही काम आएगी। तो उसका पहला 50 किलोमीटर भी मैंने करवाया था, तब तो वो बहुत छोटा था। उसका उसमें बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम भी है। अच्छा। 50 किलोमीटर, पहला 4 साल का बच्चा था तब वो। तो उसको बड़े स्टाइल से कराया, जैसे बच्चे, उसके पापा आगे जाके खड़े गए, अरे चलो रोनी, तुम्हारे पापा को पकड़े। 50 किलोमीटर कोई इजी जॉब नहीं है बच्चे के लिए, क्योंकि वो पैडल भी छोटे होते हैं, चेन भी छोटी होती है, तो कई बार पैडलिंग मारनी पड़ेगी। यदि मुझे एक पैडल मारना है तो उसको 4 बार पैडल मारना पड़ेगा, तो उतना एरिया कवर होगा, आप अंदाजा लगाइए। तो बड़े स्टाइल से उसको लेके गए, उसके पापा को आगे भेज दिया, अरे पापा तुम्हारे देखो वहां खड़े हैं यार, वो फोटो खींच रहे हैं। उसका दिमाग साइकिलिंग से हटाया, अभी थकावट उसे महसूस ना हो। तो पहली 50 किलोमीटर ऐसे उसे करवाई, और हमें उम्मीद है वो हम लोगों का नाम रोशन करेगा, बरेली का नाम रोशन करेगा साइकिलिंग में। अभी क्या कर रहा है वो? अभी पढ़ाई भी कर रहा है और अच्छा। साइकिलिंग भी करता है हम लोगों के साथ साथ। अच्छा। पढ़ाई भी जरूरी है ना, जहाँ देखो स्पोर्ट्स को मेन बनाना अभी टिपिकल है इंडिया में, तो पढ़ाई जरूरी है। पढ़ाई भी कर रहा है, जैसे टाइम लगता है। साइकिलिंग उसके मन में बस गई है, इसलिए साइकिलिंग करता है वो। जी। तो उस पर हमें पूरा विश्वास है, कुछ ना कुछ करेगा जरूर। अच्छा, आपकी सबसे बड़ी जीत क्या है? बोलो, किलोमीटर गिनना या बच्चे के चेहरे की मुस्कान? किलोमीटर गिनना तो मैं बिल्कुल भी नहीं है। मैं किलोमीटर्स के लिए साइकिल ही नहीं करता हूँ, इसलिए मैं स्ट्रावा से जुड़ा भी नहीं हुआ हूँ। एक हम लोगों का साइकिलिस्टों का ऐप है। अच्छा। जिसमें चाहे वो छोटा साइकिलिस्ट हो चाहे बड़ा, उस पर जरूर डालेगा अपना। अच्छा। वो अपने आप काउंट करता रहता है, आपके जोड़ता रहता है। मैं उससे पहले दिन से ही नहीं जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि किलोमीटर जोड़ना मेरा कोई एम भी नहीं है। बच्चों से मिलना, रास्ते में कहीं भी 4 बच्चे खड़े हुए मिल जाएं, ट्यूबवेल चलता हुआ मिल जाए तो उसमें कूद जाना। तो किलोमीटरों में, क्योंकि उसमें मेरा फिर टाइम खराब होगा। किलोमीटरों में तो टाइम चाहिए आपको, किलोमीटर नापते चले जाओ। किलोमीटर तो मुझे नापने ही नहीं है, दुनिया को देखना है, दुनिया को समझना है। छोटी सी बात बताता हूँ, और जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार इतना खर्चा करती है, मैं बड़े बड़े प्रोग्राम नहीं कर सकता। अब मजदूर जा रहा होता है बरेली मजदूरी करने, तो मैं उसके साथ साथ हो लेता हूँ साइकिलिंग पे, समझाते हुए चलता हूँ, बेटा 1 बच्चा 2 बच्चा, उसी को खिला पिला पाएगा, उसी को ढंग के मत करना, समझाता हूँ। तो जहाँ हम लोगों का रास्ता बटना होता है, उसे अपनी जगह पे जाना, वहां उतर के वो मेरे पैर भी छूता है। तो साइकिलिंग मेरे लिए ये चीज है। जो मेरी सोच है उसको भी मैं फैलाता हुआ चलता हूँ। मैं जब रैली नहीं करनी है बड़ी बड़ी, 1-2 आदमी को इस तरह से फैलाता जाता है, लगातार चलता है। पढ़ाई के लिए बच्चों का लगातार, जहाँ भी बच्चे मिल जाए, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कोई बड़ा बच्चा कह दे, मुझे लगता है वो जैसे 4th 5th में, वो नहीं पढ़ता हूँ, तो मैं उसके घर जाता हूँ तुरंत। उसके फादर मदर को समझाता हूँ, बेटा उसे कम से कम 10th तो जरूर कराओ, पढ़ाओ, लिखना पढ़ना जरूर सिखाओ, छुड़ाओ मत पढ़ाई। तो मेरा साइकिलिंग किलोमीटर से तो कोई मतलब ही नहीं है। ये एक अभियान है, सेल्फ अभियान है। मुझे रैली नहीं करनी है, मुझे 50 लोगों को इकट्ठा करके नहीं समझाना है, अकेले अकेले ऐसे समझाते हुए चलता हूँ। साइकिलिंग एक अलग मकसद है मेरा। जी। अक्सर आप ट्रैक पे जाते होंगे तो कई बार चढ़ाई होती होगी, जब चढ़ाई आपके सामने होती है तो आपके भीतर किस प्रकार के विचार चल रहे होते हैं? ट्रैक एक चैलेंजिंग, और मेरे जैसे आदमी के लिए मोटा भी हूँ और बुढ़ा भी हूँ, तो चैलेंजिंग तो है ही है। ट्रैक की एक खासियत होती है जो नौजवानों को मालूम नहीं है, उसी में वो घबरा कर वहीं छोड़ के कई लोग वापस आ जाते हैं। जी। ट्रैक का यदि आपने पहले 500 मीटर या 1 किलोमीटर जी आराम आराम से, बिल्कुल हाथी के पैर की तरह, जहाँ पहला पैर पड़ा है वहीं दूसरा पैर 3-4 इंच का कदम उठाना है, और अपनी हार्ट बीट सेट कर ली। दुख दुख जैसे गांव में जाते हो इंजन होते हैं, वैसे दुख दुख वो हार्ट बीट एक बार सेट हो गई, फिर आपको आराम नहीं करना है। फिर आप चलते चले जाइए, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो जो 1 किलोमीटर है पहला, उसमें तो मन में विचार आते हैं, यार कहाँ पंगा ले लिया, क्या कर लिया। यदि आपने पहला 1 किलोमीटर
वो हार्ट बीट को सेट करके और चलते चले गए धीरे धीरे, फिर आप चलते चले जाओगे, बस वहाँ हौसला नहीं छोड़ना। मुझे लग रहा है कि हम लोग नए लोग जो है खास करके यहीं पे गलती करते हैं कि शुरुआत में बड़े तेजी से, हाँ तेजी से तेज कदम बढ़ाते हैं, नेवर तेज से नेवर चलते हैं। नेवर। मैंने बहुत देखा है बच्चों को, दिल्ली के और बच्चों को जी। ट्रैक पे, उनको फिर मैं लेके गया अपनी टेक्निक से। टेक्निक है वो पहाड़ी लोगों की टेक्निक है, मेरी टेक्निक नहीं। आप देखना कोई भी पहाड़ी वो तो जबकि फिट है, पर वो कभी तेज नहीं चलेगा जाते हुए पहाड़ पे। और धीरे धीरे आप चलते चले जाइए और रेस्ट नहीं करना है ज्यादा, बस चलते चले जाना है। तो आपका रास्ता भी कटेगा, तो आपको महसूस भी होगा मैं इतना आ गया, इतना आ गया, इतना आ गया। नहीं आप टेंशन में हो जाओगे, 15 मिनट बैठ जाओगे, 5 मिनट चल के रास्ता कट ही नहीं रहा, इतना उतना ही पड़ा है, आपका गाइड कहेगा अभी तो उतना ही रास्ता पड़ा है, तो आप टेंशन में आ जाओगे। टेंशन से बचना है तो छोटा छोटा कदम करके चलते रहिए। तो 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद आप देखोगे अरे इतना चले आए, अब तो रही क्या गया, फिर कॉन्फिडेंस आ जाता, फिर आप चलते चले जाते। जी, साइकिल से आपने बहुत सारी चीजें देखी, खास करके हम देश की बात करें, देश से बाहर भी आप साइकिल से गए, तो क्या नया खोजा आपने अपने अंदर? अब ये जितना मैं लिखता हूँ, कहानियाँ लिखता हूँ, वो मेरी साइकिलिंग के कारण ही खोजा है। मैं साइकिलिंग ज्यादातर सोलो करता हूँ, अच्छा, लोगों ने देखा होगा, वो इसलिए करता हूँ, मैं अपने अंदर की खोजता रहता हूँ। कोई सा भी एक छोटा सा आइडिया आया, वो जब मैं 50 किलोमीटर साइकिलिंग करता हूँ, वो आइडिया की कहानी बन जाती है, वो पूरी रिफाइंड बन जाती है। मैं साइकिल चलाता भी इसलिए स्लो हूँ, जर्नी एक जर्नी की नहीं, कोई सा भी आइडिया आया, हाँ। जर्नी की तो बनती है। अच्छा। हाँ, कोई सा भी कहानियां मैं काफी लिखता हूँ, 60-70 कहानियां लिख चुका हूँ। अच्छा, अच्छा। हल्का सा कोई आइडिया आया, वो रिफाइंड करता चलता हूँ, और मुझे पता भी नहीं लगता मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ, क्योंकि दिमाग तो कहानी में लग गया। तो इसलिए मैं सोलो चलता हूँ, बात ना करनी पड़े, अपने अंदर ही खोजता रहता हूँ, सवाल जवाब करता रहता हूँ। कहानी में सवाल जवाब करने पड़ते हैं, कोई तो वो बन के निकल के आएगी। तो करेक्टर, दोनों करेक्टर मैं ही बनता हूँ, 2 करेक्टर हैं, 3 करेक्टर हैं कहानी में, तो मुझे खुद ही बनना पड़ता है, उनके सवाल जवाब देता रहता हूँ, तो वो करता जाता हूँ। शारीरिक रूप से साइकिल चल रही होती है, साइकिल तो पता ही नहीं मुझे चल रही है नहीं, मतलब आप फिर वो एक परकाया प्रवेश वाली बात आ जाती है कि मतलब एक दूसरी दुनिया में आप पहुंच जाता हूँ। और इसलिए सोलो चलता हूँ और धीरे चलता हूँ मैं बहुत। मुझे कई बार बचता हूँ पीछे से, किसी में पीछे से टकराने से भी कई बार ऐसा होता है, उसमें करेक्टर्स में इतना खो जाता हूँ, वो गलत भी है, पर क्या करूँ, एक मेरी नेचर ऐसी है जी। मुझे सोलो में ही मजा आता है। सोलो में चलने का एक और भी कारण है, मैं इंटीरियर में ज्यादा जाता हूँ। अच्छा। और हर आदमी की अलग अलग नेचर होती है। अब मैं किसी के साथ जाऊं, किसी को जाति का, किसी को धर्म का, किसी के खान पीन का वहम होता है, मुझे कोई वहम नहीं है जी। मैं हर चीज खाता पीता हूँ, हर चीज जो होस्ट ने दे दी। वो कई बार पूछता है मेरे से क्या खाओगे, मैं कहता जो है तुम्हारे घर में वो दे दे, वेज है नॉन वेज है जो भी है जी। क्योंकि इंटीरियर में आपके नखरे नहीं चलते हैं, वहाँ होटल नहीं है जी। अब मैं पंचाचूली गया, परिवेश के अनुसार ढलना पड़ता है। बिल्कुल, यदि आप ट्रैवलर्स हैं तो आपके नखरे नहीं चलेंगे, आपको उनकी तरह चलना पड़ेगा वहां जाके, नहीं तो कॉन्ट्राडिक्शंस आ जाएंगी तो मजा ही नहीं आएगा। तो उनको कैसे स्टडी करोगे यदि आप उनको घुलोगे मिलोगे नहीं, उनके बारे में कैसे लिखोगे। अब मैं पंचाचूली गया, वहाँ भेड़ होती है। अच्छा। अब उनकी किचन में पूरे में भेड़ की खाल बिछी हुई थी। अच्छा। अब उसी में बैठ के खाना है किचन में। अब कोई कहेगा यार इसी को हाथ लगा रहे हैं, इसी से खा रहे हैं, तो ये सब नहीं चलेगा। हाँ, तो इसलिए मैं सोलो चलता हूँ। अब मेरे साथ मान लो 2 लोग हैं और तीनों की नेचर अलग अलग है। वो कहेगा मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। नेपाल का एक इंसिडेंस बता रहा हूँ, मैं साइकिलिंग कर रहा था, ऐसे ही चलते हुए थोड़ा सा अंदर को घर था मेन रोड से, मैं रुक गया। मेरी उम्र की ही लेडी अंदर से आई, सीधा ही मैंने कहा दीदी साइकिलिंग करते हुए मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को चाहिए। कुछ नहीं जान पहचान, लैंग्वेज प्रॉब्लम भी थी, जैसे तैसे समझाया। अच्छा। हाँ, प्योर ग्रामीण लेडी थी, उसे हिंदी नहीं आती थी, तो जैसे तैसे समझाया। वो मैगी ले आई अंडा डाल के। अब नेपाल में कोई सोच भी नहीं सकता भी दुनिया में कोई वेजिटेरियन होगा, क्योंकि वहाँ 100% नॉन वेजिटेरियन है। वो सोच भी नहीं सकते ना। उसने मेरे से पूछा भी खाते हो नहीं खाते हो। अब कोई और मेरे साथ होता तो मैं अंडा खाता नहीं, वो लौटाता, तो उसके मन पे क्या गुजरती। बिल्कुल सही बात है। मतलब आपको उस परिवेश के अनुसार जो है ढलना पड़ेगा। तो यदि आपको ट्रैवलर बनना है तो नहीं, फिर आप वो बनिए टूरिस्ट, बढ़िया से रिजॉर्ट में रुकिए, मनपसंद मंगाइए, खाइए, छुट्टी आ जाइए। ये अंतर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप टूरिस्ट हो। जी जी जी, ये बेसिक फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है टूरिस्ट और ट्रैवलर में, जो आम लोगों को नहीं मालूम। यहीं पे कंफ्यूज जो नए बच्चे हैं वो मुझे लग रहा है यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपकी इधर एक छवि बन रही है साइकिल बाबा की, ये टाइटल आपके साथ जुड़ रहा है। जी, बहुत जी, जी। तो ये टाइटल बड़ा मजेदार भी है।
तो आप क्या चाहेंगे भविष्य में आपकी कौन सी छवि युवाओं के बीच में या आने वाले लोगों के बीच में कौन सी छवि आप देखना चाहेंगे? नहीं, मेरी वो छवि नहीं बनी है साइकिल बाबा। साइकिल बाबा मेरा नाम पड़ गया, अब मुझे बहुत से लोग संजीव जिंदल के नाम से जानते भी नहीं है। हाँ, साइकिल बाबा के नाम से जानते हैं। वो छवि नहीं है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे इतना कुछ लिखता हूँ। राजनीतिक कटाक्ष मेरा मेन सब्जेक्ट है। अच्छा। तो कहानियां लिखता हूँ, राजनीतिक कटाक्ष लिखता हूँ, यात्रा का पूरा वृत्तांत लिखता हूँ, फोटोग्राफी लिखता हूँ। तो मेरा कोई क्राइटेरिया नहीं है, जिसको जो पसंद आए वो पैसे दे के। साइकिल बाबा मेरा नाम हो गया, नाम हो गया वो। जी जी जी। लेकिन एक जैसे भविष्य में आपकी क्या छवि जानी चाहिए युवाओं के बीच में? कोई छवि नहीं जानी चाहिए। मेरा सीधा फंडा, गैर कानूनी कुछ करो मत, और बाकी सामाजिक बाधाओं में मैं बनने वाला नहीं हूँ जी। बहुत ज्यादा। मैं क्योंकि हर आदमी की अपनी नेचर है। मैं ठेकेदारों के खिलाफ लिखता हूँ, बहुत जो समाज के ठेकेदार हैं। गैर कानूनी कुछ मत करो, नशे से भी बचे रहो, और जिंदगी खुल के जियो, खुल के एंजॉय करो। तो छवि का मतलब नहीं, जो खुल के जीने वाला है खुल के जियो। खुल के जीता है। और विश्वास नहीं करोगे, मैं ऐसी बात पे आपको एक बात बताऊं, ड्रिंक्स का मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है, जीरो, माइनस। और पूरे साल में मेरी आधी बोतल भी नहीं होती होगी, पर मैं पोस्ट डाल देता हूँ, और बहुत सी पोस्ट मैं एप्पी से बनाता हूँ। अच्छा। एप्पी का रंग बिस्की जैसा होता है। बहुत सी पोस्ट मैं एप्पी के तरह बनाता हूँ। उसका कारण है वही ना, आपने कहा छवि साइकिल बाबा, वो बाबा वाली मेरी छवि ना बन जाए। मैं मस्त मोला आदमी हूँ, मुझे बाबा नहीं बनना है। मैं किसी शादी में बैठा हूँ, कंपनी में पी रहा हूँ, अरे तुम्हें तो हम बाबा समझते थे यार, तुम तो जय निकले। तो मैं हर 15 दिन बाद, 1 महीने बाद पोस्ट डाल देता हूँ। उसका एक हल्का सा करने का भी एक मकसद है। अब नेपाल, बाली, थाईलैंड, यदि आपको उनके कम्युनिटी में घुलना मिलना है तो आपको हल्का सा पीनी पड़ेगी, करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप अलग तरह से बैठ जाओगे। अब मेरे दोस्त हैं पुष्कर शाह, वो काठमांडू से भी 150 किलोमीटर इंटीरियर में रहते हैं। वो घर की बनाई हुई लेके आते हैं, वो एक ढक्कन ही देते हैं, क्योंकि उनको 300 लोगों को पिलानी होती है। एक ढक्कन है, एक ही ढक्कन ही। अब मैं उस ढक्कन को भी नखरे करूँ, मैंने कसम खा रखी है मैं नहीं पीता हूँ, तो वहां दिक्कत आ जाएगी। वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। तो ये है, नशे को कभी मत करो, अपने पे हावी मत होने दो। मैं टेस्टर हूँ बेसिकली, मैं हर चीज का टेस्ट करता हूँ दुनिया की, जी जी। हर चीज का, खाने में, पीने में। बड़ी मजेदार बात याद आती है, हम लोग 12th में थे जब, तो हमारे एक टीचर हुआ करते थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात सिखाई। बोले आलू बनो, हर सब्जी में बढ़ जाओ, बस हर सब्जी में बन जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। बोले कभी आप मतलब दिक्कत ही नहीं आएगी लाइफ जीने में। बोले आलू बनो और हर सब्जी में। अभी मैं खुजराहो गया जी, कुछ दिन पहले ही आया हूँ, खुजराहो से हफ्ता पहले ही। वहाँ महुए की दारू बनती है, हर घर में बनती है गाँव में, तो मैंने टेस्ट करा जी। अब वो करीब 10 दिन हो गए मुझे आए हुए, उसके बाद नहीं पीना बिल्कुल नहीं पीता हूँ मैं। बस ये टेस्टर हूँ, मैं कहीं भी जाऊंगा मैं टेस्ट वहाँ की लोकल चीज करूंगा। गोलगप्पे वहाँ के जरूर खाऊंगा। जी। तो खुल के जिंदगी जियो। खुल के जी। अच्छा, ये खुल के जिंदगी जीने की जो बात है, आजकल युवाओं में एक अजीब सा ट्रेंड है। तो कई बार लगता है कि आज का जो युवा है थोड़ा सा मतलब राह से भटका हुआ है या कंफ्यूज है। तो मतलब आपकी तरफ से क्या मैसेज जाना चाहिए, या क्या? थोड़ा सा राह से नहीं भटका हुआ, पूरी तरह से राह से भटका हुआ है। अच्छा। अब आप बरेली में ही देख लीजिए, कैफे, नाइट लाइफ इतनी ज्यादा हो गई है। मेरा हर रोज डायलॉग होता है, नाइट लाइफ छोड़ो, मॉर्निंग लाइफ अपनाओ। अब यदि मुझे भी पीने पिलाने का शौक हो तो मैं किसी ना किसी कैफे में, किसी ना किसी बियर बार में बैठा मिलूंगा आपको जी। पर मेरी नाइट लाइफ जीरो है। मैं 9 बजे घर पे होता हूँ, 9:30 बजे सो जाता हूँ। युवाओं को भी मुझे समझ नहीं आती, वो जलती बुझती लाइटें, तेज म्यूजिक, क्या मजा आता है। अरे ये सुबह देखो ना, चलो मेरे साथ कुदरत मैं दिखाऊं, पर उसके लिए सुबह उठना पड़ेगा ना। हल्का सा नहीं भटका हुआ, बहुत भटका हुआ, नशे में बहुत ज्यादा। अब कसोल मैं गया ट्रैकिंग पे, खीरगंगा ट्रैक, टफ ट्रैक है, खड़ा ट्रैक है। अब कसोल फेमस ही नशे के लिए हो गया। अब वो मेरे साथ बच्चों को लेके गया जो रास्ते में मिले। मैं वैसे तो सोलो हूँ, रास्ते में बैठ गए थे, हौसला छोड़ गए थे। अब वो हर 200-300 मीटर के बाद कश मार रहे हैं तो चल पा रहे हैं। दिल्ली के बच्चे जा ही सिर्फ इसीलिए रहे हैं कसोल, दिल्ली तो वगैरह मौलाना करीम जो ये वीकेंड वाला ट्रेंड चल गया है। हाँ, तो उसमें तो केवल नशा और शराब, बहुत ज्यादा नशा। जो कॉर्पोरेट सेक्टर है ना, इनकी भी कोई भी पार्टी बिना नशे के नहीं होती है, वो बहुत ज्यादा बिगाड़ रहे हैं। चाहे लड़के हों चाहे लड़की हों, लड़कियां लड़कों से आगे निकल गई हैं अब, जबकि हमारे समाज में ऐसा नहीं था। तो ये कॉर्पोरेट सेक्टर इस चीज को बहुत, आपने टारगेट पूरे करे तो आपको पार्टी ही बिस्की की दे रहा है। तो ये बहुत ही टिपिकल दौर से गुजर रहा है। तो क्या संदेश देंगे इन लोगों? संदेश क्या मालूम, उनको भी है गलत है, गलत है बहुत। मेरे रियल जीजा ही तो गैस्ट्रो के डॉक्टर हैं। अच्छा। तो मैं कैसे पी लूंगा? वो तो MCH गैस्ट्रो लीवर एक्सपर्ट है। तो संदेश तो सबको मालूम है, अल्कोहल मीन्स एल्कोहल,
जी, अल्कोहल बहुत गलत चीज है। गलत है जी। आपको टेस्ट करिए। मैं जैसे वैसे भी कहता हूँ ना, बच्चों को उंगली पकड़ के सब चीज दिखा दीजिए। तो मेरी पोस्टों का भी मकसद यही होता है, बेटा सब चीज देख लो, जो गलत है, इसको अपने ऊपर हावी मत होने दो। और रात को टेंट में रुकते हैं हम लोग, बहुत इंसिडेंट्स होने का डर रहता है, और मैं उसमें भी लिखता हूँ, भैया नशा करके रात को टेंट में कोई जानवर आ जाए, कोई बाढ़ आ जाए, हल्का पानी आ जाए, कैसे बचोगे जब नशे में हो? जी, आपको होश ही नहीं है मैं कहाँ हूँ। तो युवा तो को समझना पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा, ये बिल्कुल समझना पड़ेगा। यदि नेचर का एंजॉय करना है, आप ट्रैक पे जा रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, तो नशा मत करो। आज आपसे लंबी बातचीत हुई, तो एक अंतिम सवाल मुझे लग रहा पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए? बिल्कुल पूछिए, मैंने बिल्कुल ओपन है, और सवाल हर पूछने चाहिए। अगर आपकी पहचान साइकिल से बन रही है, और जीवन के किसी ऐसे मोड़ पर जब साइकिल छोड़नी पड़े, तब आप कैसे उसको मैनेज कर पाएंगे लाइफ? तो ट्राई साइकिल लेंगे। तो ट्राई साइकिल लेंगे। साइकिल नहीं छोड़ेंगे, साइकिल नहीं छूटेगी ना, तो ट्राई साइकिल लेंगे। आज आपके साथ बड़ा अच्छा लगा बात करते हुए। थैंक यू। और भविष्य में फिर से कभी बिल्कुल मिलते रहेंगे, बैठते रहेंगे। बातचीत बहुत जरूरी है। तो ही देखो, 800 करोड़ की आबादी है दुनिया की। हम जानवर से अलग क्यों हैं? अमेरिका का भी शेर और भारत का भी शेर एक सी नेचर है उसकी। आदमी 800 करोड़ की, सबकी नेचर अलग अलग है, इसलिए बातचीत होनी चाहिए। कुछ आपके नेचर के होंगे, कुछ मेरी नेचर के होंगे। हो सकता है मुझको सुन के उनकी बदले, आपको सुन के मेरे जैसे की बदले। तो बातचीत तो बहुत जरूरी है। तो बातचीत करते रहेंगे, जरूर मिलते रहेंगे आपसे। थैंक यू। थैंक यू। पगडंडियों पर चलकर मंजिलें मिलती हैं, और मंजिलें पाकर नई पगडंडियां जन्म लेती हैं। संजीव जिंदल की यह यात्रा हमें सिखाती है कि बदलाव का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन पैडल मारते रहना ही असली संकल्प है। साइकिल बाबा की कहानी एक आम आदमी की असाधारण साहस की गवाही है। तो साथियों, यह था आज का संवाद। अगली बार किन्हीं अन्य पगडंडियों पर किसी नए साथी के साथ फिर मिलेंगे, एक और कहानी, एक और प्रेरणा के साथ।